को पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर को बचाने का शायद अब मौका नहीं मिलेगा। अदालत ने आदेश दिए हैं कि 15 जनवरी तक जो गवाह है, मुख्य गवाह जसबीर सिंह, उनका बयान दर्ज किया जाए अदालत में। खबर हर कीमत पर, करना है तो करना है, करना है तो करना है, करना है तो करना है, और सांझ पर आंच न आने देने का संकल्प। नतीजा, एक सियासी हस्ती की नींद उड़ गई। सीबीआई के झूठ की IBN 7 ने हवा निकाल दी। 84 दंगों का वो गवाह जो सीबीआई के लिए लापता था, IBN 7 ने दुनिया के सामने ला खड़ा किया। उसके बयान सुनाए, दिखाए। नतीजा, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सीबीआई बेनकाब हुई और क्लीन चिट मिलने के बाद राहत की चंद सांसें ले रहे जगदीश टाइटलर के माथे पर बल पड़ गए। कोर्ट ने सीबीआई से दो टूक कहा कि वो दंगे में पूर्व केंद्रीय मंत्री की भूमिका की दोबारा जांच करे। कोर्ट ने सीबीआई की क्लीन चिट को रिजेक्ट कर दिया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए हैं। कोर्ट ने हमारी दरखास्त पे कि इसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस पे ऑर्डर कर दिए हैं और सीबीआई को कहा है कि जसबीर सिंह के आप बयान रिकॉर्ड करो। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली धधक उठी थी। 2 सुरक्षा गार्डों की हरकत की कीमत पूरे सिख समुदाय से वसूली गई। दिल्ली के ही पुल बंगश में सिखों का कत्लेआम हुआ। तब जगदीश टाइटलर पर आगजनी, खून खराबा और दंगे के लिए भीड़ को भड़काने का आरोप लगा। सीबीआई के पास जिन गवाहों की लिस्ट है उसमें जसबीर सिंह का भी नाम शामिल है। जसबीर सिंह के मुताबिक उसने खुद टाइटलर को ये कहते सुना था कि हमारे इलाके में कम सिख क्यों मारे गए। हालांकि इतने सनसनीखेज खुलासे के बाद भी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई गवाही के लिए जसबीर सिंह तक नहीं पहुंच पाई। बड़ी ही बेशर्मी के साथ सीबीआई ने कोर्ट में टाइटलर को क्लीन चिट देते हुए केस की क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। कोर्ट में ये केस लगभग खत्म हो चला था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए परिवार को छोड़ अमेरिका भागे जसबीर सिंह को IBN 7 ने खोजा। उसका चेहरा सीबीआई को दिखाया, उसकी बातें सबके सामने रखी। अब कोर्ट ने टाइटलर को मिली क्लीन चिट खारिज करते हुए सीबीआई को अपनी जांच रिपोर्ट 16 जनवरी तक जमा कराने को कहा है। हालांकि टाइटलर अब भी खुद को बेकसूर बता रहे हैं और IBN 7 पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। He is not a witness. गवाही का गवाह तो वो होता है जो विटनेस होता है। He is not a witness. अगर वो विटनेस हो तो आई एम गिल्टी। मैं अपने आप कहता हूँ सर, टीवी के सामने कह रहा हूँ। अगर उसने मुझे किसी जगह ऐसे जगह देखा है कि जहाँ पे क्राइम हो रही है, देन आई एम गिल्टी। IBN 7 पर जसबीर सिंह की कई बातें अब सीबीआई को बतौर गवाह दर्ज करनी होंगी। इसके लिए जसबीर को भारत लाना पड़ेगा। दूसरा तरीका यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जसबीर अमेरिका में रहते हुए ही अपना बयान दर्ज करवाएं। 23 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पड़ाव आ ही गया जिसका 84 के दंगा पीड़ितों को लंबे समय से इंतजार था। भले ही ट्रायल में अभी कई और साल लगेंगे, लेकिन दंगा पीड़ितों के लिए आज का फैसला किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। और इस केस में IBN 7 की शुरुआत से ही कोशिश रही कि सीबीआई का झूठ अदालत में बेपर्दा हो। जिस गवाह के लापता होने की बात सीबीआई कहती रही वो सबके सामने था। अगर कोई उसे खोज नहीं पाया तो वो सीबीआई ही थी। आज कोर्ट के आदेश के बाद जिस अंदाज में टाइटलर बोले वो भी कई सवाल खड़े कर रहा है। आप खुद ही सुनिए टाइटलर को और देखिए वो किस तरह तिलमिला गए। दंगे, आग, मौत, झूठ, गवाह, डर और अब भड़ास। यह है 23 सालों की कहानी और यह है इस कहानी का क्लाइमैक्स, तिलमिलाहट। He is not a witness. गवाही का गवाह तो वो होता है जो विटनेस होता है। He is not a witness. अगर वो विटनेस हो तो आई एम गिल्टी। मैं अपने आप कहता हूँ सर, टीवी के सामने कह रहा हूँ। तिलमिला गए हैं टाइटलर। गुस्सा जायज भी है। जिस गवाह को सीबीआई भुला चुकी थी, जिस गवाह को शायद टाइटलर भी भूल चुके थे, वो अचानक चलते फिरते प्रेत की तरह सामने आ गया। IBN 7 ने उस गवाह को अमेरिका के कैलिफोर्निया में ढूंढ निकाला। अब टाइटलर कह रहे हैं कि IBN 7 ने ये गवाह खड़ा कर दिया है। She is not a witness. ये तो witness is a word which is created by the IB people. ये जो CN जो वालों ने इसको प्रमोट करा है। He is not a witness. झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सच नहीं बन जाता।
कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर बार बार यही कह रहे हैं कि जसबीर सिंह इस केस का गवाह नहीं है, जबकि खुद सीबीआई के मुताबिक जसबीर सिंह उसका गवाह है जो अब तक उसे नहीं मिल रहा था। अब जसबीर सिंह सच्चा गवाह है या झूठा, ये तय करना अदालत का काम है। IBN7 ने जैसे ही उस गवाह को तलाशा जिसे सीबीआई लापता बता चुकी थी, टाइटलर की भौहें तन गईं। वो हम पर बरसे, क्योंकि हमारी वजह से कोर्ट ने 84 के दंगों की बंद हो चुकी उनकी फाइल दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया। गुस्से में शालीनता की लक्ष्मण रेखा भी लांग गए। फुल्का जी को पकड़ा, फुल्का जी ने कहानी बनाई। फुल्का जी ने आज भी जो आपको किसी को 80 नंबर को कैसे प्यार से स्टेटमेंट दे रहे थे, जैसे पाला होता है ना घर में पालतू, उसको पकड़ के कहा ले तू ये पूछ, मैं तो ये जवाब दे रहा। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ने टाइटलर को दंगों के बदनुमा दाग से मुक्ति दे दी थी, लेकिन वक्त ने पलटा खाया और अब एक बार फिर दंगों की आग उनका दामन जला रही है। और अब तो उन्हें इसमें राजनीति भी दिखने लगी है। राजनीति भी किसकी? अपनों की। कई लोगों है जिनको फायदा होता ही है ना। एक तो ठीक है, हो सकता है हमारे भी किसी पार्टी के अंदर कोई ऐसे आदमी हो जिन्होंने ये चीज को जगदीश टाइटलर का यह भी आरोप है कि इस मामले में गवाह जसबीर अमेरिका में राजनीतिक शरण लेने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा है। जाहिर है टाइटलर ये जताना चाहते हैं कि 84 के दंगा पीड़ितों के इस केस में उनके और सीबीआई के सिवाय हर कोई झूठा है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN7। 84 के दंगों की टीस अब भी हजारों लोगों के दिल में है। कसूर वालों को सजा दंगों में मारे गए लोगों को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन जो जिंदा रहकर भी मौत से बुरी जिंदगी जी रहे हैं उन्हें थोड़ा हौसला जरूर देगी। IBN7 की शुरुआत से यही कोशिश रही है कि ये हौसला कभी मरने ना पाए, इसलिए हम उस गवाह को खोजने के लिए कैलिफोर्निया तक चले गए, जिसे सीबीआई सालों में नहीं खोज पाई। 3 नवंबर को मैंने जगदीश टाइटलर जो उस सदर इलाके से मेंबर पार्लियामेंट थे, और मैंने इनको अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि जो एक MTB चौक हॉस्पिटल के ऊपर लोगों के ऊपर इतना क्रोधित होते हुए और लोगों को कह रहा है कि मैंने सेंटर में वादा किया है और सबसे ज़्यादा सिखों का कत्लेआम मेरे इलाके के अंदर होगा, और आप लोगों ने मेरे साथ बेइंसाफ़ी किए, आप लोगों ने मेरे साथ गद्दारी किए, और आप इतना कम सिखों का कत्लेआम करके मेरे इलाके के अंदर आप लोगों ने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। 23 साल से 5 अलग अलग जांच आयोग और रसूखदार पूर्व मंत्री का दबाव झेल रहा जसबीर सिंह अब तक अपनी गवाही पर टिका है। जसबीर की माने तो उसने 1984 में पुल बंगश में हुए सिखों का कत्लेआम होते देखा। यह आवाज सुनने की सीबीआई ने कोशिश तक नहीं की। पहले जसबीर को लापता घोषित किया गया, फिर टाइटलर को क्लीन चिट देकर जांच रिपोर्ट की फाइल ही बंद कर दी। IBN7 ने सीबीआई के दावों की पोल खोलते हुए जसबीर सिंह को कैलिफोर्निया में खोज निकाला। जो पहले सीबीआई वाले कहते हैं जसबीर सिंह लापता है, अब सीबीआई वाले कहते हैं जसबीर सिंह हमारे संपर्क में आ चुका है। मैं यही मेरे देश के जनता, मेरे भाई बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो सीबीआई वाले जो इनके काम करने का तरीका है आप लोग पहचानो, और हमें जो सरकारी कत्लेआम के जो मेरी माताएं बहनें जो 23 सालों से इंतजार कर रहे हैं, जिनके पतियों को जिंदा जला दिया, जिनके बेटों को जिंदा जलाया, जिनके 8-9 साल के बच्चों को जिंदा जलाया, तो ऐसे कातलों को आप, मेरी देश की जनता, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि हमें इंसाफ दिलाओ। जसबीर का कहना है कि बयान न देने के लिए उसके घर वालों को कई बार धमकियां भी दी गई। जान का खतरा इस कदर है कि वो अपने परिवार से दूर कैलिफोर्निया में है, लेकिन इरादा अब भी पक्का है। वो आज भी कोर्ट में अपना बयान दोहराने को तैयार है। सीबीआई वाले जितने जो ऑफिसर हैं वो अमेरिका हैं, और जो मेरे बयान है, मेरे बयान दर्ज करें, और जो भी कानून का दायरा कहता है उनको उसको जाके जो सजा दिलाएं। जसबीर के इन बयानों के बाद सीबीआई की भद पिट चुकी है। अब सीबीआई तय करेगी कि वो कैसे जसबीर की गवाही दर्ज करती है। कोर्ट के ताजा रुख के बाद दंगा पीड़ित खुश है। पीड़ितों को लग रहा है कि देर से ही सही उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN7। और इस मामले में तमाम आरोप झेलने के बाद अब सीबीआई का कहना है कि उसने जसबीर सिंह को खोजने की लगातार कोशिश की, लेकिन जसबीर खुद गवाही देने के लिए बचता रहा। सीबीआई ने 7 दिसंबर से लगातार श्री जसबीर सिंह से संपर्क साधने की कोशिश की है। 7 दिसंबर को जब हमारा संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे पास न तो फैक्स नंबर है और न ही
उनके पास किसी प्रकार की ईमेल आईडी है।